नमस्कार, मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बेहतरीन लोगों से रूबरू कराता रहता हूँ। दूसरी श्रृंखला में मैं आज आपको लाडवा केता इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस में हर एक माँ-बाप का अगर मैं बात करूँ एक सपना होता है कि मेरा बच्चा सेटल्ड हो, उसके बारे में अगर आज मैं आपसे जिस शख्सियत से रूबरू कराऊँगा पिछले 7 साल से वीज़ा स्टडी में फील्ड में बहुत ही मास्टर हैं और किस तरीके से वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं लाडवा आस-पास कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका किस तरीके से एक्सपीरियंस है, क्या-क्या आने वाले समय में या किस तरीके की क्वेरीज रहती हैं। सर नमस्कार। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, सर आप पिछले 7 साल से जैसे इस आस-पास के एरिये में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का ऑब्जेक्टिव आप साथ में लेके चलते हैं? जैसे स्टडी वीज़ा में या अगर हम बात करें वीज़ा के काम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाहर जाते हैं, तो लाडवा के एरिया में, कुरुक्षेत्र के एरिया में इंस्टीट्यूट्स की तो कमी नहीं है, परंतु आपका ऐसा क्या है जिससे आप लोगों को बेहतर सर्विस दे रहे हैं और किस तरीके से आप क्या कहेंगे? मैं बता देता हूँ आपको कि पिछले 7 साल से हम कंसिस्टेंटली यही ट्राई करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेटर सर्विसेज दें। स्टडी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले उनको ज़रूरी होता है कि वो अपने एंट्रेंस क्लियर करें, जिसके लिए उनको आईएलटीएस या पीटी क्लियर करना होता है। तो उस पर हम काफ़ी अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको प्रिपेयर करवाते हैं और अपनी इंडिविजुअल अटेंशन उनको देते हैं। तो उसके बाद जब वो इस लेवल वो पे आ जाते हैं, वो इस लायक बन जाते हैं कि वो बाहर जा सकें, फिर जिस भी कंट्री में उनको जाना होता है हम उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने रीलोकेट किया। पहले हम लोग दूसरी जगह पे थे, अभी पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पे फुलंदी चौक के बिल्कुल सामने हम लोग आ गए और हम लोग काफ़ी कंट्रीज में वीज़ा सर्विसेज नहीं करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। और अब रिसेंटली हमने यूरोप को काफ़ी यूरोप स्टार्ट कर दिया। बेसिकली यूरोपियन नेशन जो है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट उस तरफ मूव कर रहे हैं। परंतु सर शर्मा जी अगर कुछ जैसे स्टूडेंट की रहती है कि यूरोपियन कंट्री की बजाय आप ऑस्ट्रेलिया इस तरीके के जैसे जाते हैं तो वहां पर आप जो कंट्रीज को आप डील करते हो तो उनका क्या अल्टरनेट है और क्या सक्सेस बात बताएंगे? देखिए अभी क्या है, रिसेंटली काफ़ी चेंजेस आए हैं वीज़ा लॉज में और रूल्स में। कनाडा, अभी हम जानते हैं कि कनाडा में स्पाउस के साथ ऑब्वियसली नहीं जा सकते। तो एक इशू रहता है कि लोग कनाडा को इतना प्रेफर नहीं करते हैं अगर कैंडिडेट्स ने दोनों ने जाना है स्पाउस के केस में। यूके ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप स्पाउस को लेके जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अपने वीज़ा पॉलिसीज को लेके। तो हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो यूरोपियन नेशंस की तरफ जाएं, जैसे कि डेनमार्क है, माल्टा है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड्स है। काफ़ी कंट्रीज हैं जो स्पाउस के साथ एंट्री अलाउ करते हैं। तो और इनमें चांसेस भी हाई है, वीजा सक्सेस भी अच्छा होता है और आगे उनकी लाइफ भी बेटर हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में या यूके में इट्स नॉट दैट इजी कि पीआर मिल जाता है, लेकिन इन कंट्रीज में उनको 3 से 4 साल के अंदर अगर वो लीगली रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लॉज को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पीआर के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो इसलिए हम उस तरफ लोगों को अब थोड़ा सा उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं ताकि वो उस तरफ भी जाएं और अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करें। जी, किस तरीके की प्रॉब्लम जो काउंसलिंग अगर बात करें कैरियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से को बेहतर देते हैं जो स्टूडेंट्स को जनरली जो दूसरे कंपटीटर हैं जैसे बुलाते हैं कि हम अगर वीजा नहीं लगा तो पैसे वापस से किस तरीके का आप वो क्या करते हैं? क्या उनकी किस तरीके की एक रणनीति की बात करें या ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें या प्रमोशन बात करें वहां पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए बहुत एजेंट्स हैं जो इस तरह की अट्रैक्टिव मैं बोलूँगा कि स्कीम्स देते हैं स्टूडेंट्स को कि आफ्टर वीज़ा हम पैसे लेंगे या फिर अगर वीज़ा नहीं आया तो हम पैसे आपके वापस कर देंगे। आई थिंक ये सिर्फ एक अट्रैक्शन का पर्सपेक्टिव होता है। मेरा मानना है कि अगर हम जेन्युइन काम करते हैं, अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और फंडिंग जेन्युइन है, तो आई थिंक उसमें हम उनको ट्रांसपेरेंसी देकर रखते हैं। हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स की अपनी नीड है और उनको लगता है कि दे आर नॉट विलिंग कि वो पहले कुछ पे करना चाहें, फिर वो ऑप्शंस अलग होते हैं। लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ना बताएं, उनके डॉक्यूमेंटेशन सब चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स की अपनी नीड है और उनको लगता है कि दे आर नॉट विलिंग कि वो पहले कुछ पे करना चाहें, फिर वो ऑप्शंस अलग होते हैं। लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ना बताएं, उनके डॉक्यूमेंटेशन फेक करते हैं या ऐसा कुछ। तो आई थिंक सबके अपने तरीके होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। स्टूडेंट्स को बताया जाए, उनको पता रहना चाहिए कि अभी कितने चार्जेस उनको पे करने हैं और कितने उनको कितने चार्जेस उनके जनरली पे होने चाहिए। आई गेस इसी वजह से हम बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी
प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। जी। तो आप, अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक टेंटेटिव जैसे एक पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि किस किस कंट्री में लगभग अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा लगभग रहता है, तो वहां पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, यूरोपियन नेशंस की अगर मैं खासकर बात करूँ तो लगभग 10 से 11 या 12 से 13 लाख के अंदर उनको प्रॉपर स्टडी वीजा विद ईयर्स ऑफ फी डिपेंडिंग कि उनका कोर्स कैसा है उसमें आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा ही खर्चा लगता है ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या यूके में, यूके में भी लगभग वैसे ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ तक यहाँ आती है कि जब स्टूडेंट्स को आफ्टर वीजा पेमेंट करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम कुछ फिक्स रख के चलते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम बेटर से बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज दें और कम से कम खर्चे में उनका काम हो। जी, कुछ टाइम पीरियड भी आप कहेंगे, जैसे कुछ टाइम पीरियड में कितना टाइम पीरियड रहता है कि एक के पेपर्स होते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है, कि क्या क्या उसके प्रोसेस रहते हैं जिसकी वजह से कि जो एक सुटेबल टाइम जो एक कस्टमर को या एक क्लाइंट्स को चाहिए होता है, जिससे परेशान ना हो वो क्या कहेंगे? सर देखिए, प्रोसेसिंग टाइम तो अपनी जगह होता जी। है। कुछ डिले ना हो इसका हम ध्यान रखते जी। हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है यूनिवर्सिटीज में और एम्बेसीज में और टाइमली उनको प्रोड्यूस करा जा रहा है तो आई गेस प्रोसेसिंग टाइम अपने आप ही कम हो जाता जी। है। कई बारी स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कुछ डिले कर देते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है पूरे, तो उसको हम कम से कम टाइम में या जितना जल्दी हो सके उतना हम उनको प्रोसेस करके देते हैं। लाडवा की जनता के कितने ऐसे, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो बाहर हैं आपके उसके दौरान आपने भेजे हैं और वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वहां पर कुछ बताएंगे आप दर्शकों को? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस फील्ड में मैं पिछले लगभग 10 साल से हूँ और पिछले 7 साल से हम अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टच में अभी भी हैं और लगभग मैं बोलूँगा कि 7-8 साल से जो काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ अपनी जी रहे हैं। ऑब्वियसली सबका सपना ही होता है कि किसी तरीके से हम बाहर जाएं और अपने आप को सेटल करें। तो जी मैं यही कहूँगा कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हैं और अभी भी आगे भी कोशिश करेंगे कि उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दें और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। जी, और हमारे कस्टमर दर्शकों को थोड़ा ये बताइए, अगर आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ना तो आपका कुछ वेबसाइट या कोई आपका इंस्टाग्राम पेज जी होगा, जी इस पे बिल्कुल, बता सकते हम हैं? इंस्टाग्राम पे हैं। हम इंस्टाग्राम पे कोई भी हमको आसानी से ढूंढ सकता है। हम ट्राइफाइड वर्क्स के नाम से इंस्टाग्राम पे हैं। जी। बस हमारा एड्रेस जो है हम इंद्र चौक पे मिल जाएंगे। इंद्र चौक के बिल्कुल सामने 100 मीटर आगे हम लोगों को दिख जाएगा कि हमारा इंस्टीट्यूट है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें जानते हैं वो तो जानते हैं कि हम किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो एक बार आए, हमसे बात करें, हम उनको अच्छे से अच्छी गाइडेंस देंगे। अगर आईलेट्स की स्टडी की बात करूँ, तो आपके पास किस तरीके का एटमॉस्फेयर है या किस तरीके के जो आपके ट्यूशंस, जो आपके यहाँ पर टीचर्स हैं, वो किस तरीके से आप उनको वो करते देखिए मैं खुद सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मेरे सर्टिफिकेशन मेरे पास है, ये अब जैसे कि देख सकते हैं। हैं? जी। तो क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है तो मैं इंडिविजुअली गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरे जो ट्रेनर्स हैं वो भी सर्टिफाइड होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रेन करा जाना चाहिए। तो आई गेस हम इंडिविजुअल अटेंशन पे थोड़ा फोकस रखते हैं, हम डाउट क्लियर्स पे फोकस रखते हैं। तो जिस भी तरीके के उनको इश्यूज या क्वेरीज हैं उन पे हम उनको डील करते हैं और आई गेस उससे उनका स्कोर थोड़ा बेटर होता है। जी। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ अपने पेरेंट जो अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो उसकी इस वीडियो को जरूर एक बार देखकर लाडवा में टाइफाई यहाँ से कांटेक्ट भी जरूर कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरीके से